नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला अवे टू ग्रे में। जनरल स्टडीज के मास्टर क्लासेस में आप सभी का विशेष स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वनडे एग्जाम्स में किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप सीएसएफ का एग्जाम देने वाले हो, आपका चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम लगा हो या आपका कोई अदर एग्जाम्स लगा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट्स में से डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। जनरल स्टडीज जीएस या इसी का कुछ जगह नाम हो जाता है जीके, जनरल नॉलेज के नाम से, इसके जो भी टॉपिक्स हैं वो आपकी नज़रों से बाहर नहीं जाने चाहिए। आपकी तैयारी में मुख्य रोड़ा और मुख्य अहमियत इस टॉपिक की रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लगभग 30% से ज़्यादा मार्क्स इस सिंगल टॉपिक से आते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 1/3 पार्ट इसका रहता है। एसएससी में 25% हो सकता है, करंट टाइम में थोड़ा सा बढ़ गया, 30% के आसपास आ चुका है। सीएसएफ में ये 30%, 25% का पार्टिसिपेंट्स दे रहा है। डिफेंस के एग्जाम में भी ये लगभग 25% का देता है। अगर टॉपिक्स 4 भागों में डिवाइड है तो फिर आप लोगों को 25%, और 3 भागों में तो जनरल स्टडीज में 30%। तो 30-33% एक ऐसा टॉपिक जो जिसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है, उस टॉपिक को आप क्यों भूलें, क्यों छोड़ा जाए, क्यों उसकी तैयारी ना की जाए। तो इस मास्टर क्लासेस में हमारा सिर्फ एक एम होगा कि इस एम के तहत जनरल स्टडीज से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपकी नज़रों से बाहर ना जाए। अब सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि इसके सिलेबस के बारे में, कि हम लोग इसकी तैयारी किस तरह से करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक है जो जनरल स्टडीज के अंदर आते हैं, क्या इसमें हिंदी आती है, मैथ आती है, भारतीय इतिहास आता है, राज्य का इतिहास आता है, विश्व इतिहास आता है, किस तरह से आता है, पहले उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा, क्या ये क्लासेस पेड होंगी या फ्री होंगी। और फोर्थ, इसके बारे में जो टेस्ट सीरीज है, एसटी है, रिटन मटेरियल है, रिटन मटेरियल फिफ्थ नंबर पर डाल लेते हैं। रिटन मटेरियल ये सब कहाँ से मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस तरह से हम लोग इसकी तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें, क्योंकि हम सबका केवल एक ही एम है, अगर हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी में है तो सिलेक्शन कैसे हो और फाइनल सिलेक्शन श्योर कैसे हो, उसके बारे में एक जो मुख्य रोड़ा दिखाता है जनरल स्टडीज। इसके बारे में आप किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं पर भी देखिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि 80% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। इतना बड़ा सिलेबस है कि इसके आगे समुद्र भी छोटा पड़ने लगता है कभी कभी, क्योंकि पूरे समुद्र के साथ पहाड़ों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपने समुद्र पढ़ लिया तो पहाड़ पढ़ेंगे, समुद्र की गहराइयाँ पढ़ेंगे, सब कुछ स्टडी करनी है। सब कुछ में क्या क्या स्टडी करनी है उसके बारे में स्टडी यहाँ पे करेंगे इस क्लास में। ये आपकी क्लासेस होगी 5 मिनट की। 5 मिनट की क्लास को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और इसको दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपके आने वाले सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी। आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद अगर जहां से आपकी इच्छा हो वहां से पढ़ाई करिएगा। दिव्यांश पाठशाला आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए लगातार कार्यरत है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जनरल स्टडीज मास्टर क्लासेस के अंतर्गत सबसे पहले भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। भारतीय इतिहास तो मुख्य तौर पर 3 है और इतिहास को खुद एक 4 भागों में। सबसे पहले तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बाद हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ जब कभी हम लोग जनरल स्टडीज पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में। विश्व इतिहास के बारे में चर्चा करें तो विश्व इतिहास में हमारे जैसे मुख्य टॉपिक रहते हैं पुनर्जागरण हो गया, अमेरिकी क्रांति हो गई, फ्रांसीसी क्रांति हो गई, रशियन क्रांति हो गई, इटली की क्रांति हो गई, इटली का एकीकरण हो गया, इंग्लैंड की क्रांति हो गई, चीनी जर्मन युद्ध, विश्व युद्ध हो गए, 2 विश्व युद्ध हो जाते हैं हमारे पास, तुर्की आंदोलन हो जाता है, प्रमुख समाज सुधार हो जाते हैं। ये सारे टॉपिक आते हैं विश्व इतिहास के अंदर। प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में कंफर्म होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं भारतीय कला एवं साहित्य संस्कृति के बारे में। भारत का कला एवं संस्कृति के बारे में भी बहुत अच्छा टॉपिक्स होते हैं, ये लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। और इसमें क्या रहता है, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला के साथ हम लोग चर्चा करते हैं चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। संगीत, जो म्यूजिशियन आर्ट है, म्यूजिक आर्ट से, नृत्य कला, डांस फॉर्म से, सिनेमा से रिलेटेड, ये रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं कला एवं संस्कृति के अंतर्गत। इसके बाद भूगोल के बारे में। भूगोल को 2 तरह से पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। सबसे पहले अगर आप यूपी के एग्जाम्स देंगे तो आपको स्टेट ज्योग्राफी के बारे में और पढ़ना पड़ता है। पर अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तैयारी करें या सेंटर नॉर्मल तैयारी करते हैं तो हम लोगों को भारत का भूगोल पढ़ना ही पड़ता है। भारत के साथ ही हम लोगों को विश्व का भूगोल भी पढ़ना पड़ता है। विश्व के भूगोल में प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, प्रमुख नदियाँ कहाँ पर हैं, प्रमुख बांध कहाँ पे हैं तथा प्रमुख दर्रे कहाँ पे हैं, ये जानकारी बहुत होती है। जो वन लाइनर्स होते हैं ये वन लाइनर्स लगातार पूछे जाते हैं। और भारत का कंप्लीट इतिहास, भारत की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाता है। अगर आप किसी स्टेट्स पर्टिकुलर के बारे में, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मुझे यूपी का एग्जाम्स अगर मैं देता हूँ तो मुझे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के बारे में चर्चा करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के मृदा कृषि जलवायु के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। यही कला में क्या हो जाता है, यूपी से रिलेटेड कलाएं और पढ़नी पड़ जाती हैं।
अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान की भूमि, राजस्थान की मृदा, राजस्थान का संभाग है, उसके बारे में चर्चा करना पड़ जाएगा। तो जिस तरह से आपके एग्जाम्स, उस तरह की आपकी तैयारी। पर जनरल स्टडीज जो एक कॉम्बाइंड टॉपिक्स है उसके बारे में स्टडी कर। पर्यावरण और जैव विविधता, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आपसे लगातार पूछे जाते हैं। पर्यावरण भी पूछा जाता है, एनवायरमेंट, जैव विविधता भी पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक्स है, ये कोई सिंगल टॉपिक नहीं है कि आपको एक टॉपिक पढ़ना है। ये पूरा का पूरा एक वर्स्ट सिस्टम है कि भारत का लोकतंत्र किस तरह से चलता है, भारत का संविधान किस तरह से कार्य करता है। यही अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करेंगे तो आपको इसके साथ आईपीसी और पढ़नी पड़ जाएगी, तब आपका जनरल स्टडीज कवर होगा। मतलब जनरल स्टडीज को कवर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या मुख्य स्रोत है, उनके बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है, संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, फिर संविधान सभा के साथ अनुसूचियां हो गई, भारत के संविधान के भाग हो गए, फिर डीपीएसपी हो गया, मौलिक अधिकार, नागरिकता हो गई। इस तरह से कंप्लीट टॉपिक्स, राष्ट्रपति, राज्यसभा, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था आप लोग समझ गए होंगे ना, इंडियन पॉलिटी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं करंट टाइम पे। राष्ट्रीय आय, मानव विकास सूचकांक, आर्थिक नियोजन, कृषि एवं मृदा, भारतीय पूंजी बाजार, इसके बारे में लगातार आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एक सिंगल टॉपिक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, पर नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कुछ आपके डेली लाइफ में घटित हो सकता है उससे रिलेटेड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे यहाँ जितना भी विज्ञान के क्षेत्र में नया नया प्रयास हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनके बारे में। कंप्यूटर करंट टाइम में बहुत वर्थिट हो गई है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें 25 नंबर केवल कंप्यूटर से रख दिए जाते हैं, 25 नहीं तो कुछ में 10 से 15 नंबर भी आ रहे हैं। अब कंप्यूटर सिंगल टॉपिक जनरल स्टडीज के अंदर ना कि करंट टाइम में खुद का एक टॉपिक बन गया, स्टैटिक जीके। ये तो टॉपिक्स का भरमार है। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है, आप दिव्यांश पाठशाला की डिटेल क्लासेस में जाके देख सकते हैं। पर स्टैटिक जीके के बारे में एक रूल्स है कि जैसे प्रीवियस 4 से 5 साल का हर वो डाटा जो स्टैटिक हो गया, जो फिक्स हो गया कि ये सब चेंजमेंट नहीं हुआ, जैसे जीएसटी करंट टाइम में स्टैटिक के अंतर्गत आ गया। भारत में प्रथम कौन हुआ, विश्व में प्रथम कौन हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। भारत के औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में पूछा आ जाता है, औद्योगिक क्रांतियों के बारे में भी पूछा जाता है। महत्वपूर्ण दिवस इसमें आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक आ जाते हैं, नेशनल प्रतीक आ जा सकते हैं, यूएन संगठन इसमें पूछा जाता है, ओलंपिक खेलों के बारे में हो जाता है, समाचार पत्रों के बारे में हो सकता है। इसके बाद 2 टॉपिक्स और होता है, एक टॉपिक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ये ध्यान रखिए, जैसे आपका एग्जाम्स सपोज जून में है, तो जून से लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तो आपको कंप्लीट डाटा होना चाहिए। उसके बाद जो 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए जो आपको स्टैटिक जीके में कवर होंगे। तो ये पूरा पूरा एक वर्स्ट सिलेबस है जनरल स्टडीज का। इसको आप सभी के साथ मिलकर दिव्यांश पाठशाला आप लोगों को कवर कराएगा। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में कहाँ से मिलेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाके जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिटन कंटेंट आपको हमारे ही दिव्यांश पाठशाला.in इस वेबसाइट पर मिल जाएगा, और सारी वीडियोस आपको हमारे दिव्यांश पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। ये यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आज शाम से या कल सुबह से, सपोज करते हैं कि कल मॉर्निंग से, हम लोग कल मॉर्निंग में 9 बजे टाइमिंग रहेगी जब से लगातार अपलोड करना स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी क्लासेस आप लोगों के फ्री बेस पे रहेंगी। इसके केवल और केवल एक फीस है, ऐसा नहीं फीस आप लोगों को देनी नहीं है। फीस आप लोगों का शेयर है कि आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कम से कम जितने मैक्सिमम हो सके उतने सभी दोस्तों के साथ आप लोगों को शेयर करना है। ये आप लोगों की फीस है, आप सभी अपनी फीस पे करके जाइएगा, बिना फीस दिए नहीं जाएंगे। इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा, दिव्यांश पाठशाला पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, शेयर करने पर ही। जितना आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को सारे कंटेंट प्रोवाइड हो जाएंगे। कल से क्लासेस कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएंगी बेसिक टू लास्ट के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टडीज में फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ये क्लासेस देखनी पड़ेंगी। आप या तो किसी की पेड क्लासेस ले सकते हैं, जो पेड क्लासेस भी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा, वहाँ भी आप लोगों को डिटेल में एनालिसिस कराया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसका टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा कहाँ से करेंगे, टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगी। टेस्ट सीरीज अभी तो फिलहाल नहीं है, पर हाँ विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर आप लोगों को दिव्यांश पाठशाला पे टेस्ट सीरीज भी मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहाँ तक बने रहें तो आपका विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे डियर्स, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।